मुंबई के अंधेरी पूर्व उपचुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुंबई में कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। अब आने वाले दिनों में जो बीएमसी चुनाव है उसमें क्या कुछ होगा, इस उपचुनाव के नतीजे पर हम बात कर सकते हैं। दरअसल आपको बताएंगे कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे बीएमसी में हारने जा रहे हैं और 30 साल तक जो उनकी विरासत थी वो इस बार वो नहीं बचा पाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जब बाकी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे उस वक्त जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले क्यों हैं। उम्मीदवार तो उद्धव ठाकरे का ही जीता है, लेकिन जो आंकड़े आए, जो नतीजे आए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। उद्धव ठाकरे परेशान हो गए हैं। दरअसल बात यहाँ पर नोटा की हो रही है। जब बाकी ऑप्शन किसी और को नहीं दिखा, जनता को नहीं दिखा, तो उन्होंने वहां पर नोटा दबाया और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपना गुस्सा जताया है। दरअसल पूरी खबर क्या है, इस पर हम विस्तार से बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ जनता के बीच में जबरदस्त नाराजगी है। दरअसल मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने जीत तो दर्ज कर ली है। ऋतुजा ने 64,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। उनकी बम्पर जीत के बाद अब चर्चा हो रही है नोटा की। जी हाँ, दरअसल चुनाव में किसी भी दल ने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद भी विधानसभा में खूब नोटा पड़े हैं। संभवतः ये देश का पहला चुनाव माना जा रहा है जिसमें किसी उम्मीदवार की जगह लोगों ने नोटा को इतनी बड़ी संख्या में चुना है। हालांकि नोटा को लेकर कई प्रकार के आरोप उनके पार्टी के तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लोगों ने उम्मीदवार जो वहां पर खड़ा था उसको देखते हुए सबसे ज्यादा नोटा दबाया है। दूसरे नंबर पर नोटा रहा है। जी हाँ, ऋतुजा लटके की जीत तो पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन इस चुनाव में नोटा का आंकड़ा हैरान करने वाला है। नतीजों को देखा जाए तो जहां एक और शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की ऋतुजा को कुल पड़े मतों में से 76% से ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं नोटा दूसरे नंबर पर है। नोटा को करीब यहां पर 15% वोट मिले हैं। चुनाव आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक ऋतुजा को 66,530 वोट मिले हैं, वहीं नोटा को 12,806 लोगों ने वोट दिया है। इसके अलावा दूसरे उम्मीदवार 1,500 वोट से आगे नहीं बढ़ सके। यानी ऋतुजा लटके का मुख्य मुकाबला किसी कैंडिडेट से नहीं था बल्कि नोटा से था। अब ये जो आंकड़े आए ये हैरान करने वाले हैं, उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले हैं और इसीलिए अब ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जनता अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। अब इन आंकड़ों के पनाह पर हम ये बात कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ खास प्रदर्शन रहेगा उद्धव ठाकरे का और इसके साथ ही बीजेपी का। बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे का दूसरा धड़ा है। शिवसेना का दूसरा जो गुट है वो बीजेपी के साथ है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हैं। अब ऐसे में वो शिवसेना जो 30 सालों से बीएमसी पर राज कर रही थी, क्या अपनी विरासत बचा पाती है या फिर उसे अब मुंबई से भागना पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की जीत होगी और बीएमसी में बीजेपी परचम लहराएगी। वैसे दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल ये जो नतीजे हैं ये हैरान करने वाले हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस कदर लोगों के अंदर गुस्सा है। जबकि बाकी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया था और उन्होंने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी उद्धव ठाकरे की उम्मीदवार को समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं। उन्होंने अपना उम्मीदवार भी वापस ले लिया। उसके बावजूद लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया है और ये सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए था। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।